हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 7 में पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत को सीखते हैं। जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ये है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब पे बना जो वर्ग होगा और आधार पे जो बना वर्ग होगा, इन दोनों वर्गों की योगफल और कर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक, हम देखते हैं एक उदाहरण। उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करो। कर्ण ज्ञात करना है जिसकी अन्य दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। हल करके देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण वर्ग बराबर, क्योंकि हमको भुजा ज्ञात है, एक भुजा 3 वर्ग है, 3 मिला है, दूसरा 4 है, तो मान लेते हैं लंब 3 वर्ग हो गया और कर्ण आधार जो है 4 वर्ग हो गया। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है, तो 16 9 25 आ गया। तो कर्ण का मान क्या आ गया? 5। अर्थात भुजाएं क्या हो जाएगी? 3 4 5। इसको पाइथागोरियन त्रिक भी कहा जाता है। पाइथागोरियन त्रिक। और पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करने का भी नियम हम देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 2n और n² - 1 लंबाई 2n हो और n² - 1 है, तो कर्ण की लंबाई n² + 1 होगी। करके देखते हैं, इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं n बराबर 3, n 3 है, तो सूत्र के माध्यम निकालते हैं कि 2n² और उसके बाद n² - 1 का होल स्क्वायर बराबर n² + 1 का होल स्क्वायर। तो n बराबर 3 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देते हैं। अब 2 3 6, 6 का वर्ग, फिर 3 त्रिक का 9 और 9 में से 1 गए 8 का वर्ग, और 3 त्रिक का 9 1 10, 10 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। अब दोनों वर्गों का योग करते हैं 100 होता है, और ये कर्ण का योग 100 ही है, वर्गों का वर्ग। तो देखते हैं कि 6 8 10 पाइथागोरियन त्रिक है। तो हमें भी 3 4 5 मिला था, दूसरा 6 8 10। तो हम आपको एक सवाल देते हैं कि मान लीजिए n का मान 4 है, तो पाइथागोरियन त्रिक नियम से आप वो त्रिक ज्ञात कीजिए, नियम ज्ञात कीजिए कि क्या संख्या बनेगी। ठीक है, और आप लोग इसको पुनः समझिएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।